पिता ने अमित के साथ कर फिर उसको बिठा करके उसको शराब की बोतल पिलाई और काफ़ी देर तक वो शराब पीते रहे। और उसके बाद उसने उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया बोतल से ही। और बोतल से वार करने के बाद वो वहीं पे घायल हो गया और उसके ऊपर बहुत देर तक पत्थर से ईंट से वार करते रहे। और जब उसकी जान चली गई तो फिर आरोपी वहां से भाग गए। रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, राधे कृष्णा, आदाब, हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग राजी खुशी से होंगे, अपने परिवार में मस्त होंगे, देश दुनिया की खबरों को जो है वो सुन रहे होंगे। और क्राइम, हमारे देश में ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं दोस्तों जिनकी किसी ने गणना भी नहीं की होती है, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता है कि हमारे देश में ये चीज़ें होने वाली हैं। और ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हर दिन एक नया क्राइम जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है, वो कहानी उभर करके एकदम सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज का क्राइम एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला। माँ बाप सोचते हैं हमारी औलाद नहीं होती, हमारा बेटा होता, हमारी बेटी होती। पहले तो ये था कि बेटे का बहुत ज़्यादा वो था कि हमारा बेटा होता, बेटा ही ये करेगा, बेटा ही वो करेगा। लेकिन अब थोड़ा बदल चुका है ट्रेंड। अब लोग जो है वो बेटा बेटी को एक समान मानने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा घटना है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के सरधना थाना क्षेत्र के छूर गांव का है। जहाँ पे दोस्तों एक पिता के अपनी माँ के साथ जो है, मतलब अपनी वाइफ के साथ संबंध जो थे वो सही नहीं थे। 15 साल से जो थे वो संबंध बिल्कुल खराब थे और पिता ही अपने पुत्र की हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी छुर गांव की है और मेरठ की है, मेरठ के थाना सरधना की है। तो जिसमें दोस्तों एक पिता जो है वो अपने ही पुत्र की हत्या कर देता है अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर के, जो कि क्रिमिनल होता है। क्योंकि पिता जो है वो 50 साल का है और पिता दोस्तों किसी से दूसरी शादी करना चाहता है। और दूसरी शादी करने की वजह से जो है वो उनका बेटा, जिनका नाम सचिन है, अमृतक का नाम, उनकी शादी में जो है वो बाधा बन रहा था। मतलब बेटा नहीं चाहता था कि उसके पिता जो है वो दूसरी शादी करें। तो पिता ने अपने दोस्त अमित के साथ प्लानिंग करके उसको मार डाला। सचिन के पिता जो हैं वो एक फौजी थे, रिटायर्ड, और फौज में काम करते थे। अब वो रिटायर हो गए थे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो एक बैंक में एक गार्ड के रूप में जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन उनकी माँ, जो सचिन की माँ है मुनेश, उनके साथ पिता के जो थे, मतलब हस्बैंड वाइफ के आपस के अच्छे संबंध नहीं थे, अपना अच्छा रिलेशन नहीं था। तो वो आदमी जो चाहता था कि वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन सचिन जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसके पिता जो है वो दूसरी शादी करें। तो अपनी पिता की शादी में जो है वो बेटा बाधा बना हुआ था। और माँ जो है वो, जिनका नाम मुनेश है, वो अलग रहती थी। तो एक दिन सचिन जो है वो घर से माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल निकलता है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है। और माँ को जो है वो शक होता है, तो माँ पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और माँ जब पूरी बात पुलिस को बताती है, पूरी घटना पुलिस को बताती है, तो पुलिस को उसके पिता के ऊपर शक होता है और पुलिस जो है वो पूरी उसके पिता को पकड़ लेती है। और पिता जो है वो पूरी वारदात को जो है बाद में सुना देता है। पिता जो है वो पिता का दोस्तों अमित है, जो कि एक क्रिमिनल है। तो पिता जो है वो उसको बुलाता है और सचिन को भी बुलाता है। 12 वापी का जो जंगल है उसमें इन दोनों को बुलाते हैं और दोनों वहाँ पे बैठ करके खूब शराब पीते हैं। और सचिन को भी वहाँ पे बुलाते हैं। तो तीनों जो हैं वो बैठ करके वहाँ पे खूब शराब पीते हैं और एकदम नशे में धुत हो जाते हैं। क्योंकि पिता सचिन की उम्र जो है 27 साल है, पिता की उम्र 50 साल है।
तो सचिन जो है वो अपना बैठ करके वहाँ पे दारू पी ही रहा होता है कि जो उसके पिता हैं, और वो अपने साथी के साथ मिल करके उसके सिर के ऊपर जो है वो उसी बोतल की जो है वो मार देते हैं। और बोतल से वो तब तक मारते रहते हैं जब तक वो अच्छी तरह से घायल नहीं होता है। सचिन बचना चाहता है लेकिन वो उसको नहीं बचना देते हैं। दोनों जो ईंट से और पत्थर से मार मार के कुचल करके उसका वहीं पे कत्ल कर देते हैं। और जब वो कत्ल कर देते हैं तो डेड बॉडी को जो पास की वहाँ पे हिंडन नदी है, हिंडन बागवत की जो हिंडन नदी है उसमें ही फेंक देते हैं। और जो सचिन की जो बाइक है, बाइक की नेम प्लेट उतार जाती है और बाइक को भी कहीं दूर ले जा करके छुपा देते हैं। और जो सचिन का जो मोबाइल होता है उसको उपले के ढेर में छिपा दिया जाता है। जब पुलिस जो है वो उसके आरोपी पिता के ऊपर खूब प्रेशर डालती है तो पिता खुद ही अपने बयान में बोलता है कि जो उसका दोस्त अमित है वो एक क्रिमिनल है और उसने अपने बेटे को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी ताकि उसके बेटे का कत्ल कर दे, क्योंकि दोनों बेटा और पुत्र की बाप और पुत्र की आपस में झगड़ा होता रहता था शादी को लेकर के। क्योंकि वो जो सचिन का पिता थे वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन बेटा कभी भी नहीं चाहता था कि वो दूसरी शादी करे। और माँ के साथ उनके बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे, तो माँ बिल्कुल उनसे 15 साल से अलग रह रही थी। सचिन जो है वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए सचिन के पिता ने अपने ही बेटे का कत्ल कर डाला और पुलिस के साथ अपनी सारी बयानबाजी भी दे दी। और पुलिस जो है वो उस सचिन की डेड बॉडी की जब उन्होंने तलाश की तो उनको जो है वो वहाँ पे डेड बॉडी मिल गई। बागवत की नदी हिंडन में जो है वो गोताखोरों और वहाँ के लोगों की सहायता से जो है वो डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है और डेड बॉडी का पंचनामा करके पहचान करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो और उसके पिता को जो है वो अरेस्ट कर लिया है और जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो रिश्तों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है कि कौन किसका अपना प्यार अपना सगा है। क्योंकि आज की कहानी में, आज की घटना में जो है वो एकदम सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक पिता जो अपने इतने नन्हे से बच्चे को इतना बड़ा कर देता है, फिर वो उसकी नौकरी के ख्वाब देखता है, उसकी पढ़ाई के ख्वाब देखता है, उसकी शादी के ख्वाब देखता है। जहाँ बेटे की शादी होनी चाहिए यहाँ पे उस उम्र में तो उससे डबल उम्र तो पिता की हो गई है, लेकिन पिता इस वक्त जो है वो अपनी उम्र के अपनी शादी के ख्वाब देख रहा है। तो आजकल का माहौल बहुत ही ख़राब बना हुआ है। किसी का कोई भरोसा नहीं रहा है कि कब किसको क्या कर दे, कौन किसको क्या बोल दे। लेकिन इस कलयुग में जो है वो रिश्ते अच्छे भी हैं जिनकी वजह से संसार चला हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे ही रिश्ते ऐसे हैं। और लेकिन इन कहानियों को, इन घटनाओं को जब सुनते हैं तो सिर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ अपना सगा पिता और अपने सगे बेटे को मारने की 5 लाख सुपारी दी। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सचेत रहें। जो इंसान कर्म कर रहा है उसका फल उसे एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप जो लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें और सचेत रहें और अवेयर होकर के रहें। और अगर आपके इलाके में भी और अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ज़रूर दोस्तों आप हमें जो है वो इन्फॉर्म करें। हम आपकी घटनाओं को सामने लेकर के आएंगे। तो मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था। तो चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।